झारखंड के लातेहार में एक ही परिवार में 3 लोगों की हत्या करने की खबर सामने आई है, जिससे सनसनी मच गई है। मर्डर के बाद तीनों के शवों को पहले रस्सी की मदद से बाइक से बांधा गया, फिर बाइक को शवों समेत तालाब में फेंक दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हत्या किसने और क्यों की, ये उठ रहा है। उसका सपना था उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े और इसी सपने के साथ अपने बच्चों को मोटरसाइकिल में बैठाकर विनोद उरांव बालूमाथ से मैकलुस्कीगंज के डॉन बॉस्को स्कूल के लिए निकला। लेकिन फिर वो घर नहीं आया, बल्कि फिर उसे मौत ने निगल लिया। ऐसी मौत जो किसी का भी रूह कपा दे। विनोद और उसके दोनों बच्चों का शव गांव के पास ही एक तालाब से मिला, मोटरसाइकिल के साथ। मोटरसाइकिल में ही बंधा हुआ पूरा शरीर पर चोट के निशान। अब पूरा गांव खौफजदा है। विनोद उरांव सीसीएल कर्मी थे। इस ट्रिपल मर्डर से गांव में सन्नाटा पसरा है, बिल्कुल मातमी सन्नाटा। हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग हो रही है, लेकिन पुलिस के हाथ तो फिलहाल खाली नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस बहुत कुछ बोलने की स्थिति में है भी नहीं। कल शाम को एक ही परिवार के एक व्यक्ति और उनके 2 बच्चों का शव मिला है डैम से। तो अभी हम लोग उस पर अनुसंधान कर ही रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में कल शाम में भी और रात में भी हम लोग गए थे और आसपास के लोगों से भी और परिवारजनों से पूछताछ किए हैं। उसमें अनुसंधान की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट लीड्स मिले हैं और हम लोग अभी उन लीड्स पे काम कर रहे हैं। अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है और हम लोग जल्दी ही इस कांड का उद्भेदन करेंगे। क्या लगता है सर, मतलब सीसीएल कर्मी हैं, मतलब प्रथम दृष्टिया क्या लगता है सर? प्रथम दृष्टिया जैसा कुछ नहीं है। इसमें है कि अभी चूँकि ये घटना आई है तो हम लोगों ने अभी इसका पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा हुआ है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वो मामला क्लियर हो पाएगा। हम लोग अभी दोनों ही बिंदुओं को मान करके इस कांड का अनुसंधान कर रहे हैं। अमरवाड़ी गांव के ग्रामीणों ने इस संदर्भ में बताया कि जब से कंपनी ने उन्हें पुनर्वास नीति के तहत इस जगह पर बताया है, तब से कुछ न कुछ अनहोनी लगातार होती ही आ रही है। कंपनी को गांव की सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान रखना ही चाहिए। इस साल जनवरी और फरवरी महीने में मौत हुई, जिसे लेकर प्रशासन और कोल प्रबंधन कंपनियों के ऊपर ग्रामीणों ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। ये घटना रविवार की शाम 4 बजे आसपास निकला घर से। डॉन बॉक्सो में एडमिशन लिया था दोनों बच्चों को, जिसमें अंकित कुमार है और प्रिया कुमारी है। उसको डॉन बॉक्सो में एडमिशन लिया था। उसी क्रम में उधरे से वो रह के वहाँ अपना साढ़ू के यहाँ रहता था और वहीं से वो डिप्टी जाता था। इसी क्रम में हम लोग नहीं जान पाए कि छानबीन नहीं कर पाए कि हो सकता है कि वहीं होगा। इसीलिए हम लोग को जब हेलमेट बरामद हुई और उसका आईडी प्रूफ अगर बरामद हुई, तब हम लोग को पता चला कि वो लापता है। तब हम लोग वहाँ ने जांच किया तो वहाँ भी नहीं पहुँचा था और वही क्रम में हम लोग खोजते हुए आए तो डैम का किनारा में बॉडी बरामद हुई। प्रशासन से मांग करते हैं क्या होना चाहिए? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच करे और जो उसे कड़ी की कड़ी सजा दिए उसको दिलाइए और उसको भी एकदम निचोड़ खोज करके लाए। विनोद उरांव इनके एरिया में ड्यूटी करता है। वो अपने बच्चे के साथ इतवार के 4 बजे लगभग हॉस्टल में छोड़ने के लिए जा रहा था और हॉस्टल में छोड़ते हुए सोचा कि बच्चे को छोड़ के हम उधर भी ड्यूटी भी कर लेंगे, ये मकसद से घर से निकला था। विनोद उरांव, उसका पिता का नाम कर्मा उरांव है और ये संडे से लापता था। आज बुधवार को वही खोजबीन करने पर इसका 2 बच्चे, बेटा उसका अंकित कुमार, पुत्री प्रिया कुमारी, तीनों का बॉडी तिलैयाटांड़ के डैम से बरामद हुआ है। बालूमाथ के शेरगढ़ा, चमातू समेत कई इलाकों में कोयले की भरमार, जिसे निकालने को लेकर सीसीएल समेत अन्य कंपनियां काम कर रही हैं। इस घटना को लेकर अमरवाड़ी गांव के ग्रामीणों ने सीसीएल पर आरोप लगाया कि अब उन्हें देखने वाला कोई नहीं। जमीन लेने के समय लोग बड़े बड़े वादे करते थे, उनके दरवाजे पर बार बार दस्तक आते थे, लेकिन काम हो जाने के बाद, दुर्घटना भी हो जाने के बाद भी सीसीएल के पदाधिकारी उनके दरवाजे पर आना मुनासिब नहीं समझते। उन्हें दुख इस बात का सबसे ज्यादा है। TV45 के लिए बालूमाथ से लौटकर रूपेश अग्रवाल की रिपोर्ट।